शांति का मतलब। ये कहानी शांति के बारे में है। आप लोगों में से कई सारे लोगों को शांति का सही मतलब नहीं पता होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस कहानी पढ़ने के बाद शांति का असली मतलब पता चल जाएगा। पुराने समय की बात है। किसी राज्य में एक राजा था जिसे पेंटिंग से बहुत लगाव था। एक दिन राजा ने घोषणा की कि जो कोई भी मुझे एक ऐसी पेंटिंग बनाकर देगा जो कि शांति को दर्शाती हो, तो मैं उसे मुँह मांगा इनाम दूंगा। जिस दिन फैसला होने वाला था, उस दिन एक से बढ़कर एक चित्र का इनाम जीतने की लालच में अपनी पेंटिंग्स लेकर राजा के महल समयसर पहुंच गए। राजा ने एक एक करके सभी की पेंटिंग्स देखी। सभी पेंटिंग में से राजा ने सिर्फ 2 पेंटिंग अलग रखवा दी। राजा को वो दोनों पेंटिंग बहुत पसंद आई थी। इन दोनों में से किसी एक को इनाम मिलने वाला था। पहली पेंटिंग एक सुंदर शांत झील की थी। उस झील का नाम बहुत साफ था। उस पेंटिंग में ऊपर नीला आसमान था और आसमान में रुई के गोलों के समान सफ़ेद बादल थे। ये पेंटिंग में शांति साफ नज़र आ रही थी। जो कोई भी इसे देखता, उसे ऐसा ही लगता था कि शांति को दर्शाने के लिए ये बहुत अच्छी पेंटिंग है। दूसरी जो पेंटिंग थी, उसमें पहाड़ थे। पहाड़ बिल्कुल रूखे थे, वीरान थे। इन पहाड़ों के ऊपर बादल थे और उस बादल में बिजलियां चमक रही थीं। तेज हवा से पेड़ हिल रहे थे। पहाड़ी की दूसरी ओर एक झरना था और झरने ने रौद्र रूप धारण कर रखा था। जो कोई भी इस दूसरी पेंटिंग को देखता, वह यही सोचता कि इस पेंटिंग का शांति से क्या लेना देना है। इसमें तो केवल अशांति ही दिखाई दे रही है। सभी को यही लगता था कि पहली पेंटिंग बनाने वाले चित्रकार को ही इनाम मिलेगा। अब बारी आ गई थी राजा की ये कि बताने की इनाम वो किसे देने वाले हैं। राजा ने ये ऐलान किया कि दूसरी पेंटिंग बनाने वाले चित्रकार की पेंटिंग ज़्यादा अच्छी लगी है, तो वह उसे मुँह मांगा इनाम देंगे। राजा की ये बात सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। राजा का फैसला सुनने के बाद अब पहले चित्रकार से रहा नहीं गया और उसने राजा से पूछ ही लिया कि आखिर आपको उस पेंटिंग में ऐसा क्या दिखा कि आपने उसे इनाम देने का फैसला ले लिया, जबकि हर कोई यही कह रहा है कि मेरी पेंटिंग ही शांति को दर्शाने के लिए अच्छी है। राजा ने पहले चित्रकार से कहा कि तुम आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता हूँ। राजा उस चित्रकार को दूसरी पेंटिंग की ओर ले जाते हैं और कहते हैं, झरने के दाईं ओर हवा से एक तरह झुके हुए इस वृक्ष को देखो। वृक्ष की डाली पर बने हुए इस घोंसले को ध्यान से देखो। कैसे एक चिड़िया कोमलता से, शांत भाव से अपने बच्चे को भोजन करा रही है। राजा ने वहाँ पर हाजिर सभी लोगों को समझाया कि शांति का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसी स्थिति में हो जहाँ कोई शोर नहीं हो, कोई समस्या नहीं हो, सब कुछ अच्छा ही हो। शांति का मतलब तो ये होता है कि आप हर तरह की अव्यवस्था, अशांति के बीच भी शांत रह पाओ और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर पाओ। सभी लोग सब अच्छे से समझ गए कि राजा ने दूसरी पेंटिंग क्यों चुनी। हम सभी को अपनी लाइफ में शांति चाहिए। अक्सर हम शांति के मतलब को गलत समझ लेते हैं और उसे बाहरी दुनिया में ढूंढने लगते हैं, जबकि हमें शांति पूरी तरह से हमारे अंदर ही मिलती है। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। थैंक यू।